और अब खबरें तफसील से। जम्मू में जैश के एक बड़े हमले के साजिश को कठुआ पुलिस के जरिए गया है। ड्रोन के जरिए गिराए गए 6 आईईडी में 3 स्टिकी बम और 3 रिमोट कंट्रोल बम को बरामद कर लिया गया है। साथ ही जैश से मुंसलिक डॉक्टर हुसैन नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी कठुआ की सरबराही में पुलिस टीम ने आईईडी को अपने कब्जे में लिया और जो तफसीलात मिल रही हैं उसके मुताबिक जम्मू में बड़े हमले की साजिश की जा रही थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। सर, ये जो आज रिकवरी हुई है सर स्टिकी बॉम्ब्स और आईडीज की, इसके बारे में क्या जानकारी सर? ये 6 आईडीज आज बरामद हुई हैं। एसएसपी कठुआ जो कुछ दिन पहले केस रजिस्टर हुआ था, जो जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड एक आतंकी था जाकिर नाम का, उसको गिरफ्तार किया गया था और उससे कुछ हथियार बरामद हुए थे कुछ दिन पहले। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में पूछताछ के दौरान उसने और खुलासे किए कि ड्रोन के ज़रिए कुछ आईडीज और ड्रॉप हुए थे और उसको भी यहाँ लाया गया था और जैश के आतंकी कुछ घटना को अंजाम देने वाले थे। उसकी पूछताछ पे जो खुलासे हुए, उस पर जो टीम गई और उन्होंने ये 6 आईडी रिकवर किए। इसमें 3 रिमोट कंट्रोल आईडीज और 3 है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ी जो घटना की साजिश हो रही थी उसको हमने नाकाम कर दिया। और इस बारे में मजीद तफसील जानने के लिए सीधे रुख करते हैं जम्मू कश्मीर चैनल के सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब का। सोढ़ी साहब, सवाल ये है कि इस को कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए और कितना बड़ा ये एक नुकसान का मामला हो सकता था अगर ये हमला कामयाब हो जाता? देखिए विशाल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, कठुआ पुलिस के लिए, कि उन्होंने ये 6 जो आईडीज हैं जिनमें 3 स्टिकी रिमोट कंट्रोल्ड आईडीज हैं जिन्हें रिकवर किया है। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले कठुआ से एक जैश के आतंकी जिसकी आइडेंटिफिकेशन जाकिर के नाम से हुई थी, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसकी ही इंट्रोगेशन में उसने ये बताया कि उसने 6 आईडीज जो हैं, एक मलाड नाम का गांव है कठुआ में, एक दूर दराज का गांव है, वहां पर छुपा के रखी हुई थी। उसके बाद पुलिस की टीम वहां मलाड पहुंची, एरिया की सर्च की और वहां से 6 आईडीज जो हैं जिनमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स हैं और 3 रिमोट कंट्रोल्ड आईडीज हैं, उन्हें रिकवर किया है। अगर आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले एक सिमिलर लश्कर का मॉड्यूल जो है था जिनमें 2 ब्लास्ट उन्होंने किए थे 2 बसों में उधमपुर में। इसी तरह की एक साजिश को ये जाकिर भी कठुआ रीजन में अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। इसका जो हैंडलर है खुबैर नाम का आतंकी है जो पाकिस्तान में है, वहां से खुबैर जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, उसके द्वारा ही ड्रोन के जरिए ये आईडी का जो जखीरा है भारतीय सीमा में गिराया गया था। और उसके बाद खुबैर क्योंकि पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा है, लश्कर और जैश की जो एक मिली जुली रणनीति है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, उसको एक करारा जवाब है जम्मू कश्मीर की तरफ। जो उनके 2 मेन कॉन्ड्यूट थे, एक उधमपुर टेरर इंसिडेंट में पकड़ा गया था और जाकिर जो है दूसरा जैश का जो कॉन्ड्यूट था उसे कठुआ पुलिस ने पकड़ा है और उसी की शिनाख्त पे ये 6 आईडीज आज रिकवर की गई हैं। जी विशाल जी, और जिस तरह से इस तरह के मामलों में देखा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये ड्रोन कितना बड़ा वाकई एक चैलेंज बना हुआ है और ड्रोन पर नज़र रखना, और जिस तरह अभी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, खुद वज़ीर दाखिला जो है वो वहाँ मौजूद थे, तो ऐसे में क्या माना जाए कि एक नई सोच के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज वो इसमें लगी हैं और ऐसे हमलों को वो नाकाम बना रही हैं? देखिए विशाल, ड्रोन जो है, ड्रोन के द्वारा जो ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती है उसको रोक पाना अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल एक बहुत लंबी सीमा है और उसमें आप हर जगह पर निगरानी मैनुअली नहीं रख पाते। अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे राडार्स है वो फाइटर प्लेन को तो डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक मखसूस हाइट पे उठते हैं, लेकिन ड्रोन जो है इनकी हाइट कम होती है, इसलिए ड्रोन को डिटेक्ट करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि लोकल बॉर्डर के रेसिडेंट की ड्रोन एक्टिविटी को देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद पुलिस उस एरिया का मुहासरा करती है और वहां पर सर्च ऑपरेशन में ड्रोन के द्वारा गिराए गए जो हथियार हैं या नारकोटिक्स है
जो नशीले पदार्थ हैं उन्हें रिकवर कर लेती है। आपने आज ही देखा होगा कि पंजाब पुलिस ने आज बताया कि उन्होंने लगभग 9 रिवॉल्वर्स, एक M4 जो अमेरिकन मेड राइफल है उसे रिकवर किया और लगभग 1.5 करोड़ रुपए के करीब कैश रिकवर किया है, जो ड्रोन्स के द्वारा पंजाब में गिराया गया था। तो ड्रोन्स अभी भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि इस तरह के ड्रोन ड्रॉपिंग या ड्रोन की मूवमेंट को किया। सुरक्षा बल जो है टाइम टू टाइम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे इवॉल्व कर रहे हैं, उसे इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहा जाता है वो कर रहे हैं। और इस तरह के जो अब ड्रोन ड्रॉपिंग्स हैं उन्हें ज्यादातर रिकवर किया जा रहा है। कई बाकी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। कोई जो संदिग्ध लोगों की अगर गतिविधि बॉर्डर के आसपास देखी जाती है तो पुलिस टीम्स वहां भेजी जाती हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजीज हैं वो काउंटर करने के लिए ऑलरेडी जो है वो पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रही हैं। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़े हमले के साथ बना दिया गया है और इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज या जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अहम रोल अदा किया है।